तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो जर्नल एंड स्पेसिफिक वार्म अप है, जो कि वार्म अप हर एक स्पोर्ट में, जैसे जर्नल वार्म अप जो भी है वो हर एक स्पोर्ट में यूज़ हो जाता है। तो मैं आपको एक जर्नल वार्म अप सिखाऊंगा, यूजुअली वो सबों को आता है। तो पहले हम स्टार्ट लाइट जंपिंग से करेंगे। चेंज कर सकते हैं, फ्रंट बैक कर सकते हैं, कर सकते हैं, रिलैक्स। और उसके बाद हम नेक पे चले जाते हैं, नेक अप डाउन करेंगे। ये आप 10 रेपिटेशन कर सकते हैं इसकी। और नेक की दूसरी एक्सरसाइज है, आपको दूर तक नजर डालनी है, पूरा स्ट्रेच देना है नेक को, और शोल्डर पे साइड नेक, और उसके बाद शोल्डर रोटेशन आगे की ओर, दोनों ये टच करनी चाहिए, दोनों बाजू। इसका रिवर्स करेंगे, थोड़ा टांगे खोल के हम साइड स्ट्रेच कर सकते हैं। चेंज यहां से राइट, लेफ्ट। ये हम 8 या 10 बार कर सकते हैं। एक एक साइड से आर्म रोटेट कर सकते हैं फ्रंट की ओर, रिवर्स कर सकते हैं। इसके बाद हम हिप रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3। आपको पूरा हिप रोटेट करने की जरूरत है, फ्रंट टू बैक। तो 10 रेपिटेशन यहाँ से एक ही बार करने की, ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। तो इसके बाद अगर आप लेग्स खोलेंगे तो इसके बाद टो टचिंग कर सकते हैं। तो जब आप टो टच करेंगे तो आपका अपोजिट हैंड आपकी थंब को टच करना चाहिए, और जो आपकी नज़र है वो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड या दूसरा जो हैंड है वो उस पर जानी चाहिए, ऐसे। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके साथ साथ हम 4 काउंट करेंगे, जिसमें स्ट्रेच हो जाता है लोअर पार्ट का, जो कि हम ऐसे करेंगे। 1 स्ट्रेच ले लिया, थोड़ा होल्ड ले लिया 3 सेकंड का, आगे की ओर करेंगे, पीछे हाथ स्ट्रेच करेंगे, और इसमें बैक का भी हो जाता है साथ में। 1 2 3 4। तो ये हम 5-6 बार कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बॉडी ट्विस्ट। अक्सर आपने देखा होगा कि बॉडी ट्विस्ट अक्सर जितने भी एथलीट्स हैं वो ज़मीन पे ही करते हैं, लेकिन मैं आपको उसकी अपोजिट एक और बॉडी ट्विस्ट दिखाऊंगा, जो कि बाई एयर होती है। ये 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे ही हम ये 10 की रेपिटेशन करेंगे। तो उसके बाद अगर आपको बीच में जब आप ट्रेनिंग करते हैं, वार्म अप करते हैं, जनरल वार्म अप करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, तो आपको वापस सांस तो फूलती है एक ह्यूमन की, तो आप लंबी सांस नाक से लेके मुंह से छोड़ सकते हैं, ऐसे। तो आपकी एनर्जी वापस बूस्ट आ जाती है। तो इसके बाद लो पिवट में आपको दिखाऊंगा। लो पिवट जो लंज है, ये लंज का ही एक पार्ट है। तो हमें ये वाली पोजीशन पे रहना है। तो ये वाली पोजीशन पे आप ऐसे भी हाथ रख सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर लेवल, कैसे आप पकड़ना चाहेंगे। तो हम ऐसे ही पकड़ेंगे, तो या ऐसे पकड़ेंगे। तो उसके बाद पहले आपको राइट साइड स्ट्रेच देना है। स्ट्रेच देने के बाद आपको पूरा नीचे बैठना है। नीचे बैठने के बाद आपको साइड स्ट्रेच देना है। साइड स्ट्रेच, चेंज। इसके बाद
वापस आप पोजीशन पे आ गए, साइड स्ट्रेच दे दिया, सिट। तो उसके बाद आपको ये साइड से टर्न देनी है और यहाँ से आपको पूरा लेग्स का स्ट्रेच देना है। सेकंड रेपिटेशन, यहाँ पे आपने पकड़ लिया, यहाँ से आपने स्ट्रेच दिया, स्ट्रेच देने के बाद आप पूरा स्टप हो गए और खड़ा होने के बाद आपने पूरा स्ट्रेच किया अपनी लेग का। हाथ आप इस कंडीशन में भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही वाली पोजीशन पे एथलीट रनिंग पोजीशन में ही हाथ रखने हैं। इसके बाद ये जो हमारी एक और एक्सरसाइज है उसको इवैल्यूएटेड खड़ा होके स्टैंडिंग पोजीशन में हम पिजन स्ट्रेच करेंगे, जो कि एक बहुत कंपलसरी एक्सरसाइज है हर एक इंसान के लिए। यूजुअली दिस एक्सरसाइज इज वेरी यूजफुल फॉर द मेंस, क्योंकि आपको पता है कि सारे लोग जीन्स पैंट पहनते हैं या जो भी उनकी पैंट होती है, वो यूजुअली अपना जो उनका वैलेट रहता है वो वैलेट बैग पॉकेट में रहता है, और जब वो बैठते हैं, वो वैलेट पे बैठते हैं, तो उनकी क्या हो जाती है, उनकी इंजरीज बढ़ जाती है, उनकी डिस्क प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए अगर किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो स्पोर्ट्समैन है, नॉन स्पोर्ट्समैन है, उसको ये जो एक्सरसाइज है इट विल हेल्प देम टू क्लियर दिस इशू। तो ये एक्सरसाइज मैं आपको दिखाऊंगा साइड पोज में, तो आप ये देख लीजिए। जैसे अगर हमने राइट लेग का करना है, तो अगर आपको राइट साइड से पेन करनी तो दोनों साइड से है आपको, लेकिन यूजुअली जहाँ से आपको ज्यादा स्ट्रेस है हिप पे, तो आप पहले मैं राइट साइड का दिखाऊंगा। आपने राइट साइड पे टांग ऐसे टेबल, जो अपनी हाइट का टेबल एज पर योर हाइट, वो टेबल आपने ले लिया, तो आपने टांग को बेंड किया और यह पोजीशन देख लीजिए, पिछली टांग का वो पूरा बेंड में रखनी है, स्ट्रेच रखनी है, आगे वाली टांग बेंड रखनी है, दोनों हाथ टांग के ऊपर है और आपको पुश करना है नीचे। और आपको यहाँ पे पूरा प्रेशर आना चाहिए, हिप पे प्रेशर आना चाहिए, हिप मसल पे और बोन के पास पूरा ये आना चाहिए। तो आप 10 सेकंड तक होल्ड रख सकते हो, इनहेल एक्सहेल करके। आप जब आपने ले लिया तो इनहेल किया, और जब आपने छोड़ दिया तो एक्सहेल कर दिया। तो उससे क्या है कि आपकी ये जो ये हिप की प्रॉब्लम है, वैसे आपने लेफ्ट साइड को भी वैसे उसी सिस्टम में ले लिया, आपने इस पे टांग चढ़ा दी, टेबल पे टांग चढ़ा दी, और उसके बाद आपने पूरा टोज पे पीछे से खड़े रहे, और जब आपको पुश करने की जरूरत है तो आप इनहेल एक्सहेल करके, जैसे मैंने पहले बता दिया, वैसे आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो, एंड यू विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम इट। ये बहुत यूजफुल एक्सरसाइज है, क्योंकि यूजुअली आपने देखा होगा हर एक जितने भी मेंस हैं 80% मेंस में ये प्रॉब्लम है। तो अगर किसी के घर में टेबल ना हो तो वो स्टिंग पोज में भी कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको टेबल पे ही करने की जरूरत है, आप बैठ के भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आपको टेबल को हटा के आपको ये टांग, मान लीजिए राइट टांग आपने आगे कर ली, इसको बेंड किया, और ये वाली पोज में आपने इसको स्ट्रेच किया, आगे की ओर स्ट्रेच किया। आप ऐसे बाजू भी हिला सकते हो, आप आगे कर सकते हो, और बाजू से भी आप पुश कर सकते हो। फिर जब आपको खड़ा होना है तो आपको अपने घुटने पे, नी पे हाथ रखना है और बॉडी को पूरा स्ट्रेच करके पीछे लेना है, क्योंकि स्टैंडिंग पोज में ये एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टिंग पोज में ये एक्सरसाइज पॉसिबल है। जब आप खड़े होगे तो आप अपना पाँव पीछे से रख भी सकते हो, तो छोड़ भी सकते हो, और वो उससे इजी हो जाएगा आपको पूरा बैक स्ट्रेच करने के लिए। ये बैक के लिए भी, लोअर बैक के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है, और अपर बैक के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी, डीप स्क्वाट रोटेशन। यूजुअली आपको स्क्वाट्स तो आपको पता है, स्क्वाट्स हाफ स्क्वाट्स होते हैं, फुल स्क्वाट्स होते हैं, लेकिन ये जो डीप स्क्वाट है, डीप स्क्वाट रोटेशन में क्या है कि उसमें आपकी बैक एक्सरसाइज हो जाती है। तो आपने पूरा यहाँ पे बैठ गए स्क्वाट में, आपने दोनों हाथ ऐसे रखे, और जब आपको रोटेशन करनी है तो आपको एक हाथ छोड़ के पूरा स्ट्रेच करना है, और योर आई शुड बी ऑन योर हैंड। तो ऐसे पूरा स्ट्रेच किया, इनहेल एक्सहेल करके आपने छोड़ दिया, वापस दूसरा पाँव पकड़ लिया, प्रेशर दिया पूरा, अपनी सारी नजरें ऊपर अपने हाथ की ओर। तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आपकी बॉडी को कितना रिलैक्स मिलेगा। इसके बाद हिप मोबिलिटी कंप्रेशन जो है, क्योंकि मैं आपको हिप की ही एक्सरसाइजेस दिखाऊंगा, क्योंकि यूजुअली मोस्टली आप खुद ही जान जाएंगे कि
जब आप ये एक्सरसाइजेस करोगे, ये जो हिप के रिलेटेड एक्सरसाइजेस है या लोअर बैक एक्सरसाइजेस है, ये आप लोगों को बहुत फायदे होगा। तो आपको सिंपली एक बोतल लेनी है, बोतल हर एक के घर में है। मैं आपको वही एक्सरसाइजेस दिखाऊंगा जो आप लोगों को फायदा मिलेगा और जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होंगे। तो आपको सिंपली बोतल लेनी है और आपको पूरा, आपको कोई तकिया वकिया नहीं रखना है, आपको पूरा दीवार के साथ बैठना है, कमर सीधी रखनी है, बोतल आपके नजदीक रखनी है। अगर आपको राइट एक्सरसाइज करनी है तो आपको अपना जो लेफ्ट टांग है उसको पकड़ना है, पूरा पूरा कस के पकड़ना है। और ये जो एक्सरसाइज है ये आपको अपनी टांग बोतल के इर्द गिर्द चढ़ानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसके बाद हमें लेफ्ट लेग का भी करना है, क्योंकि आप 10-10 रेपिटेशन के 3 सेट कर सकते हैं ये, क्योंकि ये काफी इजी एक्सरसाइज है। पहले पहले आपको लगेगा कि आपकी टांग में स्ट्रेस आया है या आपको मसल्स जो है हार्ड मसल्स होती है काफी देर बाद करनी होती है, या अगर कोई पहली बार कर रहा है तो उसको लगेगा कि उसकी टांग में दर्द हो रहा है। बट अगर आप प्रॉपर तरीके में करेंगे, कमर पूरी फ्लैट रखेंगे दीवार के साथ, तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। तो लेफ्ट से भी हम 10 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डन। तो ये एक्सरसाइज हो गई। और इसके बाद यूजुअली आपको पता है कि सारे पुशअप्स के शौकीन हैं, हर एक चाहता है कि मैं पुशअप्स करूं, लेकिन आप उनके शोल्डर नहीं चाहते या उनकी बॉडी वेट इतनी हाई रहती है कि वो कर नहीं पाते। वो करने के शौकीन है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही आती है उन्हें कि उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनके जो शोल्डर्स है वो उनकी बॉडी वेट को उठा नहीं पाते हैं या उनको बियर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल मैं दिखाऊंगा, जिनके पास ज्यादा बॉडी वेट है और जिनके शोल्डर्स में हिम्मत है नहीं करने की, तो सिंपल वॉल पुशअप्स कर सकते हैं। तो वॉल के साथ उनको सीधा खड़ा रहना है, थोड़ी सी टांगे पीछे करनी है और वो पुशअप कर सकते हैं। हाथ उनको अपने शोल्डर के अपोजिट रखनी है तो पुशअप्स कर सकते हैं। नजर आप लेफ्ट राइट रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो है कि आपको जो पुशअप्स की डिमांड है वो आपकी पुशअप्स की डिमांड पूरी हो सकती है। तो इसके साथ साथ अगर कोई इसके बाद नेक्स्ट पुशअप स्टंट्स करना चाहता है या और पुशअप्स इससे हार्ड करना चाहेगा, द पर्सन कैन गो फॉर द इंक्लाइन पुशअप्स। तो इतनी टेबल अगर होगी तो ठीक है, या दीवार होगी, दीवार को भी पकड़ सकता है, टेबल को भी पकड़ सकता है। इंक्लाइन पुशअप्स आपको टोज पे खड़े होना है और टेबल वहां पे रखनी चाहिए पीछे से, ताकि उसको कोई सपोर्ट हो। ऐसा ना हो कि टेबल ही भाग जाए और आपको इंजरी हो जाए। तो आपको ऐसे टेबल के साथ इंक्लाइन पुशअप्स करने हैं। हाँ, ऐसे आप जाओ, जो भी है आपको इकट्ठे बाजू उतारने हैं और चढ़ाने हैं। तो पूरा बैलेंस तरीके में आपको करना है। जरूरी नहीं है कि आप 100 पुशअप्स करो, 200 पुशअप्स करो। ऐसा है कि आप 10 ही कर सकते हो। आहिस्ता आहिस्ता आप वो अपनी मिकदार बढ़ा सकते हो। इसके बाद जमीन के साथ पुशअप्स है, वो जो यूजुअली आप देखते हो। तो पुशअप्स में ऐसे देखा है हमने, कोई लोग इधर हाथ रखते हैं, तो लेकिन एक्चुअल पोजीशन जो है आपको पूरा 1 की पोजीशन बनानी है। तो आपकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, पूरा फ्लैट बॉडी होना चाहिए, हिप थोड़ा बाहर रहना चाहिए। और जब आप पुशअप्स करेंगे तो इस तरीके में जाएंगे और इस तरीके में वापस खड़े हो जाएंगे। तो ये जो पुशअप्स है ये आप 10-10 कर सकते हो, 3 सेट के ये भी कर सकते हो। या इसके अलावा एक और पुशअप्स में ही एक और टाइप है। अगर आपके शोल्डर्स अगर आपको परमिशन दे रहे हैं कि नहीं आप कर सकते हो, तभी करने की जरूरत है, अदरवाइज करने की कोई जरूरत है नहीं। तो जब आपने डाउन हो गए, अप हो गए, तो एक हाथ उठा के शोल्डर को टच किया, वापस रख दिया, वापस गए तो नेक्स्ट हैंड शोल्डर को टच किया। तो इसी को अगर और एक्स्ट्रा एक और पुशअप बढ़ाने की जरूरत है तो सिंपली आप वापस इसी पोजीशन में जा सकते हो।
आप वापस उतरे, चढ़े वापस, तो आपने ये हाथ उठा के अपनी नी को टच किया, वापस गए, खड़ा हो गया, नी को टच किया, वापस गए, खड़ा होकर नी को टच किया। यूजुअली जो हमारी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस है थांग ता में, क्योंकि आपको पता है कि थांग ता इज ज़्यादा उसमें शोल्डर की मूवमेंट ज़्यादा रहती है, रिस्ट की मूवमेंट रहती है, तो रिस्ट के मूवमेंट के बारे में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता दूंगा, क्योंकि जो ये पूरा थांग ता है इट्स बेस्ड ऑन द रिस्ट एंड द आर्म्स एंड द लेग्स। तो लेग्स की एक्सरसाइज या उसकी जो वर्कआउट है वो हम बाद में कर लेंगे, जैसे स्क्वाट्स है या बाकी कुछ है रिलेटेड स्क्वाट्स है वो कर सकते हैं, लेकिन एज फार एज आर्म्स एंड रिस्ट इज कंसर्न विच इज़ अ वाइटल पार्ट फॉर द थांग ता, तो मैं आपको रिस्ट की एक्सरसाइजेस दिखाऊंगा जो कि आपको करने की ज़रूरत है अंटिल योर रिस्ट कैन नॉट मूव इन द कॉम्पिटिशन। तो आपको सिंपली आप ऐसे रिस्ट घुमा सकते हो, सिंपली ऐसे रिस्ट घुमा सकते हो आप, हाँ रिवर्स में घुमा सकते हो, रिवर्स में भी घुमा सकते हो। तो फ्रंट और बैक जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पोजीशन में आपको रिस्ट घुमाने की ज़रूरत है, दैट इज़ वेरी कंपलसरी। तो उसके बाद आप फिंगर्स को भी स्ट्रेच कर सकते हो टुवर्ड्स द बैक साइड, दोनों हाथ को आगे की ओर ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो, तो ऊपर की ओर भी कर सकते हो, नीचे की ओर कर सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब है इन शॉर्ट आपको रिस्ट मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। ये अगर रिस्ट एक्सरसाइजेस आप करोगे तो योर रिस्ट विल बी फ्लेक्सिबल फॉर द कॉम्पिटिशन। तो इसके बाद अगर हमारी आर्म्स की बात आती है, जैसे हमारे इंपॉर्टेंट वाइटल पार्ट है दैट्स आर्म, क्योंकि आपने यूजुअली देखा है जब भी थांग ता या कोई आर्म्ड स्पोर्ट हो तो उसमें क्या रहता है, शोल्डर डिसलोकेट होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जब थांग ता की बारी आती है, अगर उसमें स्पेसिफिक एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देंगे तो 100% उसकी शोल्डर डिसलोकेट हो सकती है। तो उसके लिए हमने सिंपल एक्सरसाइजेस करनी है। अगर आपके घर में हल्के डंबल्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है आप 10 kg की डंबल्स उठाओ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो आप 2.5 kg की डंबल्स या उससे छोटी डंबल्स ले सकते हो इफ इट इज अवेलेबल एट योर होम। तो आप अगर डंबल साइड ये करोगे, साइड से करोगे तो दैट विल बी वेरी इजी। आपको यहाँ से चढ़ाने की ज़रूरत है, होल्ड किया, यहाँ 5 सेकंड कर सकते हैं, दिस इज अप टू योर, ये जितनी भी बॉडी आपको ले सकती है। तो आप छोड़ोगे, इजी छोड़ोगे, चढ़ाना स्पीड से भी चढ़ा सकते हो, लेकिन जब छोड़ना है तो आप इजीली छोड़ सकते हो। तो फ्रंट डंबल्स हम करेंगे, तो ऐसे उठा के नीचे डाल सकते हैं, वापस उठा लिया, होल्ड किया वहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए, ब्रीथ छोड़ दी और डंबल्स भी उसके साथ छोड़ दिए। ये आप 10-10 रेप्स कर सकते हो, या शोल्डर डंबल्स आप कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यूजुअली सारे लड़के जिम जाते हैं तो उनको ये एक्सरसाइज पता होंगी। तो आप ऐसे उठा ली, इनहेल किया, वापस उतारने के टाइम पे एक्सहेल किया, इनहेल किया, वापस छोड़ने के टाइम पे एक्सहेल किया। तो ये आप 10-10 एक्सरसाइजेस कर 10-10 रेपिटेशन कर सकते हो, 2 बार 3 बार कर सकते हो। अगर इन केस आपके घर में डंबल्स ना हो तो आप कुछ भी उठा सकते हो, ईंट उठा सकते हो। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप हाफ लीटर 1 लीटर की बोतल उठा के आप ये चीज़ें कर सकते हो, ताकि आप लोगों के लिए कोई ऐसी कंडीशन ना रहे कि मेरे घर में नहीं था। तो आप बोतल भी उठा सकते हो, साइड ऐसे कर सकते हो, बोतल को पकड़ के, या ऐसे इधर पकड़ के कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है जिस एंगल में आप पकड़ सकते हो, लेकिन आपका एंगल सही रहना चाहिए दोनों साइड से। आगे साइड से भी कर सकते हो, फ्रंट से भी कर सकते हो, ऊपर से भी कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज, दिस इज अ वाइटल एक्सरसाइज फॉर द कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट ऑफ थांग ता। थैंक यू।